एक दो दिन से हमने एक नई चीज़ शुरू की है, एक कोई थीम पकड़ने की कोशिश करते हैं। फ्राइडे को हमने जो है थीम पकड़ने की कोशिश की थी पावर सेक्टर की। आज हम कोशिश कर रहे हैं कुछ एक ऐसे शेयरों को पकड़े जो कि 100 रुपये से सस्ते हैं और लोगों के सवाल काफ़ी रहते हैं और वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इस चंक को हम अलग से भी अपलोड करेंगे अपने दर्शकों के लिए। शुरुआत सर बैंकों से करते हैं और पीएसयू बैंक के साथ अगर शुरुआत करें, बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि 100 रुपये से सस्ते हैं। कैनरा बैंक 84 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। साउथ इंडियन बैंक है जो कि हम देख रहे हैं काफ़ी सस्ता 25 रुपये 30 रुपये से के आस बीच में बहुत टाइम से घूम रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यूको बैंक है। ये जो 4-5 शेयर हैं, इनमें से क्या 100 रुपये से सस्ता कोई शेयर आपको पसंद आ रहा है? कोई 1 2 3 नाम जो आपको कल परसों नरसों के लिए नहीं, अगर कम से कम 5-6 महीने के लिए रखना हो, तो बैंकों में अगर रिकवरी आएगी, कौन सा सस्ता शेयर है जो आपको अच्छा लगता है, जहां पर आपको लगता है कि पोजीशन लेकर के रखनी चाहिए अभी? बिल्कुल जी। वैसे तो प्राइस से यूजुअली शेयर देखना नहीं चाहिए, फिर भी अपनी जो थीम है उस हिसाब से अगर देखें तो अगर किसी को लेना है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया, ये दो स्टॉक मुझे पसंद है। कैनरा बैंक भी अच्छा है, बट मुझे लग रहा है बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट थोड़ा ज्यादा बेटर आया था, तो वहां पे जरूर नजर रखें। तो बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दो स्टॉक्स मुझे लग रहा है अगर आप प्राइस वाइज बात करें तो वो दोनों स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। ओवरऑल पीएसयू बैंक मुझे लग रहा है काफी सस्ते हैं विपुल जी। ओवरऑल जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम आया, वैसा मोमेंटम अभी तक फाइनेंशियल्स में आया नहीं है, तो दोनों बैंक्स में नजर रख के चलते हैं। इन दोनों पे नज़र रखें, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दो बेस्ट पिक जो है वो दी जा रही है अरुण सर की तरफ से। तो बैंकों में अगर ख़रीदना है तो इन दो शेयरों पे नज़र रखें। मैं भी नोट डाउन कर लेता हूं ताकि आखिर में जब आप लोगों को सस्ते शेयरों की एक लिस्ट बनानी हो तो आपके लिए जो है बताने में मेरे लिए भी आसानी होगी। चलिए अब जरा वहाँ से निकलते हैं, पावर पे नज़र डालते हैं। पावर पे 2-3 शेयर जो कि सबके रडार पे रहते हैं, सबके पास पोजीशन फंसी हुई है। एक तो वो है 100 रुपये से सस्ते में NHPC है, और उसमें उसके बाद से हम देख रहे हैं SJVN पे अभी बात हो गई है, लेकिन फिर से भी मैं चाहूँगा कि SJVN पे भी सर एक नज़र डालें। रिलायंस पावर पे ट्रेडर्स की पोजीशन काफ़ी फंसी हुई है, तो सवाल आते रहते हैं। JP पावर पे भी सवाल तो काफ़ी हैं, लेकिन क्या इनमें से कुछ शेयर ऐसे हैं जो आपको अच्छे लग रहे हों, या फिर आपको लग रहा है कि रखने चाहिए, या फिर आपको लगता है कि जो आपने थीम बताई है चाहे वो टाटा पावर, अदानी पावर, NTPC को लेकर के, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है? यहाँ पर कोई गुंजाइश है क्या जो 100 के नीचे सस्ते शेयर हैं? बिल्कुल जी, पहले तो चारों पे ही मेरी फिलहाल बाइंग की सलाह नहीं है, क्योंकि चारों ही अभी भी डाउन ट्रेंड में है। NHPC थोड़ा बेटर है, NHPC SJVN का चार्ट थोड़ा अच्छा है। आर पावर तो वैसे भी कभी रिकमेंड नहीं करते, और साथ ही JP पावर में भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो उन दोनों को तो कंप्लीटली अवॉइड लिस्ट में डाला है। पर NHPC पे एक लेवल में जरूर दूंगा, 80 और 81, 80 और 81 इसके ऊपर निकलेगा तो जरूर बाई ट्रिगर होगा, क्योंकि ये स्टॉक जब भी बाई करे जब इसमें ब्रेकआउट आए, क्योंकि ये स्टॉक वैसे स्लो मूवर है और ब्रेकआउट आता है तो काफी तेज चलता है। तो 80 और 81 के ऊपर जब तक नहीं निकलता, स्टॉक को बाई करने की सलाह नहीं है। सिमिलर राय SJVN में भी है। SJVN 91 से 92 के आसपास का रेजिस्टेंस है, अभी भी आप कह सकते हैं 5 रुपए या 5 या 6% दूर है। तो जब तक 90 के ऊपर SJVN ना निकल जाए, उसमें भी बाई की सलाह नहीं है। तो अगर किसी ने ये लिस्ट बना रखी है दोनों स्टॉक्स की, तो लेवल जरूर नोट करें, 90 के ऊपर SJVN को बाई करें, और NHPC 81 के ऊपर निकलता है तो बाई करें। बाकी आर पावर और JP पावर दोनों में बाई की सलाह लें। एक सर सुजलॉन पे भी आपकी व्यू जानना चाहेंगे। वो भी 100 रुपये से सस्ता है और सवाल लोगों की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई है। आपकी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी लेवल्स के आधार पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगेन विपुल, सेम 4950 का सपोर्ट है। काफी दिनों से हम इस पर बात कर रहे हैं, जब तक वो ब्रीच नहीं करता स्टॉक में एग्जिट की भी राय नहीं है, किसी को एग्जिट की राय दी भी नहीं है। 50 के लिए 49 के नीचे जब तक ये जाता नहीं, होल्ड करें। ऊपर में 62 के आसपास का रेजिस्टेंस है, 62 के ऊपर इसका बड़ा ब्रेकआउट है, तो वहां तक के लेवल जरूर देखने को मिल सकते हैं अगर मोमेंटम बनता है। तो 50 और 49, 50 और 49, ये दो लेवल्स का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। अगेन विपुल जी, स्टॉक में बाई सेल खरीदारी की सलाह देता नहीं हूँ, तो इसमें तो कोई मेरा पॉजिटिव या नेगेटिव व्यू दोनों नहीं है, और टेक्निकली 49 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। टेक्निकली 49 का स्टॉप लॉस अवश्य लगा लें अगर आपके पास ये शेयर सुजलॉन का पड़ा हुआ है, तो ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही है। चलिए कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स भी हैं जिनमें हमने देखा कि जैसे IRB इंफ्रा है, बहुत टाइम से बात हो रही है, लेकिन ये काफ़ी सुस्त पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम अभी बात कर रहे थे एक शेयर के बारे में, GMR एयरपोर्ट को लेकर के हमने कई बार आपसे बात की, ये भी सुस्त पड़ा हुआ है। अभी खबर भी है आज शायद इन्होंने 10% स्टेक शायद दिल्ली एयरपोर्ट में और ज़्यादा खरीदा है, अब इनकी हिस्सेदारी बढ़ करके 74% के आसपास आ गई है। तो यहाँ पर इस स्पेस के अंदर कोई शेयर ऐसे हैं जो आपको अच्छे लग रहे हो सर?
तो जी वैसे अगर आप देखें तो जीएमआर का चार्ट थोड़ा बेटर है। अगर आप ओवरऑल टेक्निकल देखते हैं तो 70 रुपए के आसपास का अच्छा सपोर्ट बन चुका है और दो मूविंग एवरेजेस को इसने क्रॉस किया है। तो जीएमआर मुझे लग रहा है वो एक स्टॉक पे जरूर नजर रखें अगर आपको इस स्पेस में रहना है। स्टॉप लॉस काफी नजदीक है, 70 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो उसका स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। टारगेट 77 का पहला टारगेट है और 81 का दूसरा टारगेट है। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो अगर इसमें बेट करना चाहे तो डेफिनेटली करें, पर 70 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 70 रुपए का स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर जो है आपको रखना चाहिए, ये सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। अगर थोड़ा सा यहाँ से अगर बढ़ कर के अगर हम बढ़ें मेटल पैक की ओर, जिसमें हम देख रहे हैं कि मेटल पैक का एनएमडीसी को कैसा लग रहा है सर, अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर के पूछें। 67 रुपए के आसपास है अभी जो है, आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मोमेंटम में भी है। एनएमडीसी 100 रुपये से सस्ता शेयर, एक फंडामेंटल ठीक बताते हैं लोग, आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए ऊपरी एनएमडीसी स्टॉक काफी बेहतरीन है, टेक्निकली भी अच्छा है और फंडामेंटली भी स्टॉक अच्छा है। एक मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम आता है तो लास्ट मूवर ये स्टॉक यूजुअली रहता है। इसको बाई करने का ट्रिगर आएगा विपुल जी 69 के ऊपर। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, अभी भी ये बेरिश नहीं हुआ है और मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 69 के ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा। अगर कोई प्रीएम्प्ट करना चाहता है तो अभी भी बाई करके चल सकता है। 65 या 64 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। 64 इसीलिए इंपॉर्टेंट है, 20 डे 10 डे मूविंग एवरेज उसी के आसपास है, तो 64 का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। 74 76 ये दो टारगेट रहेंगे। तो डेफिनेटली आपने स्टॉक अच्छा पिक किया है, यूजुअली मेरे रेडार पर रहता नहीं है और मुझे लग रहा है धीरे धीरे स्टॉक 74 की तरफ जा सकता है। शुगर में बहुत सारे शेयर 100 रुपये से सस्ते हैं, केएम शुगर हो, कोठारी शुगर। शुगर में कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा हो रहा है ओवरऑल अगर फंडामेंटल की बात करें, या फिर आपको लगता है कि अभी शुगर को अवॉइड करना चाहिए? बोल जी यूजुअली स्टॉक काफी सीजनल चलते हैं। सीजनल काफी कोई ब्राजील की न्यूज आ जाती है तो ये बिल्कुल। स्टॉक चलना शुरू करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपोर्ट्स बैन की तरफ से कुछ आता है, यूपी में कोई पॉलिसी चेंज होती है तब मोमेंटम आता है। यूजुअली एक कहा जाता है कि समर सीजन के पहले आपका शुगर का कंजम्पशन बढ़ता है, धीरे धीरे शुगर केन का भी कंजम्पशन बढ़ता है। आई डोंट नो कितनी इसमें सच्चाई है विपुल जी, पर यूजुअली एक थियरी चलती है। जहां तक टेक्निकली बात है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और ईआईडी पैरी, ये दो मुझे लग रहा है टेक्निकली ज्यादा बेटर है। अगर दोनों में से एक को पिक करना है तो वैसे तो 100 रुपए के नीचे नहीं है, पर ईआईडी पैरी मुझे लग रहा है बेटर विकल्प है। ठीक है सर, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई इस शुगर पे त्रिवेणी इंजीनियरिंग जो है वो बेहतर दिखाई दे रहा है। सर ओवरऑल अब इस सेगमेंट को समाप्त की तरफ बढ़े। आपकी नज़र में कभी कोई ऐसा शेयर पड़ा क्रॉस द सेक्टर जो आपको लग रहा हो कि ये भाव जो है काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और ये जो है जल्दी ट्रिपल डिजिट में या 4 डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे सकता है? निश्चित रूप से प्राइसेस को नहीं देखना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, पर इनकेस अगर निगाह से गुजरा हो, फंडामेंटल भी अच्छे हो, टेक्निकल भी अच्छे हो और 100 के नीचे हो। बिल्कुल जी, ऐसा तो कोई शेयर है नहीं, पर 100 130 120 के आसपास मैंने आईओसी जरूर देखा था। वो 100 के ऊपर है, पर आईओसी पे मेरी नजर थी। इनफैक्ट आपसे बात भी हुई थी तो मैंने कहा था स्टॉक एग्जिट करने के लेवल के आसपास नहीं है, तो आईओसी पे मेरी जरूर नजर है। वो स्टॉक मुझे लग रहा है विपुल जी एक अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और एक जो स्टॉक है विपुल जी जो मुझे लग रहा है अच्छा कर सकता है वो है इंजीनियर्स इंडिया। वो भी एक थोड़ा ऊपर है, 150-60 का है, तो इंजीनियर्स इंडिया पे भी जरूर नजर रखें। यूजुअली ऑयल सेक्टर जब चलता है तो इंजीनियर्स इंडिया साथ में चलता है, क्योंकि उनके मेजर जो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स है वो इंजीनियर्स इंडिया को मिलते हैं। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंजीनियर्स इंडिया भी अच्छा कर सकता है। पर विपुल जी 100 के नीचे फिलहाल मेरा कोई स्टॉक है नहीं रडार पे। ठीक है सर, कभी किसी दिन आएगा तो डेफिनेटली आपके अपने ही इसी शो पे मैं जरूर शेयर करूंगा। नहीं बिल्कुल सर, और बात 100 के नीचे या 200 के ऊपर की नहीं है, बात जो है अच्छे शेयरों की है। और जो आपने बताए हैं हमको आईओसी, इंजीनियर्स इंडिया, इन पर नज़र रखिए। 100 रुपये से 20-25 रुपये ऊपर है, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एनएचपीसी अगर 80 के ऊपर जाए तो खरीदना है। सुजलॉन में 49 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। आईओसी और इंजीनियर्स इंडिया अच्छे लग रहे हैं, एनएमडीसी भी अच्छा लग रहा है। तो ये जो है मोटी मोटी बातें जो यहाँ पर निकल के आई।